हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक टॉर्क है, जीरो। टॉर्क जीरो करना है, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे बता रखा है। क्या बोला? एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वो दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में है। द एंगल बिटवीन द फील्ड्स इज 60 डिग्रीज। तो दो फील्ड ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, B1 B2। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज and one of the field has magnitude of 1.2. So let's say this is 1.2 into 10 to the power minus 2. If the dipole comes to a stable equilibrium at an angle 15 degree with this field, इसके साथ ये यहाँ पे है m, ये एंगल 15 डिग्री है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड। हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क यहाँ पे बराबर होना चाहिए, टॉर्क नेट जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट का टॉर्क इक्वल टू सेकंड का टॉर्क। टॉर्क हम जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है, तो m1 b1 साइन थीटा वन इक्वल टू m2 b2 साइन थीटा टू। तो m तो दोनों तरफ सेम है, तो m तो ये ले ली साथ ही, m से m कैंसिल हो गया। b1 साइन थीटा वन, b1 आपको दे रखा है साइन थीटा वन साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा b2 आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा टू साइन 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45। टोटल 60 था, एक 15 दूसरा 45 हो गया। तो यहाँ से b2 आपको निकालना था, मिल जाएगा b1 साइन 15 बाय साइन 45। क्या आएगा? साइन 15 कैसे सॉल्व करोगे? साइन 15 कैसे? हम्म सर रूट ओवर वन प्लस कॉस स्क्वायर 30/2। 45 माइनस 30। 45 माइनस 30, बहुत बढ़िया। साइन 45 माइनस साइन 30, इससे आ जाएगा। इससे भी कर सकते हो, या फिर जो फॉर्मूला cos 2 थीटा वाला आता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी कर सकते हो। तो साइन थीटा जो यहाँ से मिलता है वो मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो अगर साइन 15 निकालना है तो साइन 15 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 बाई 2 का रूट, रूट भी आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर होता है वो रूट। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। cos 30 इज रूट 3/2, तो 2 माइनस रूट 3, दिस इज रूट ओवर 2 माइनस रूट 3/4, सॉरी बाय 2। ये आपके पास आएगा साइन 15 की वैल्यू। तो यहाँ से B2 आपको निकालना था, B2 इज B1। क्या कह रहा है? ऑप्शन ऑप्शन दिखाना देख। है सर, थर्ड ऑप्शन। इसका जो आंसर दे रखा है, नहीं, सर बी। नहीं। देखो करो आगे। B1 दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻²। ये आपके पास आया है रूट ओवर 2 माइनस रूट 3/2, और साइन 40 आता है 1/√2, तो बेसिकली नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 ऐसा। तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास बन रही है 1.2 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय, इधर देखें तो रूट ओवर 2 माइनस रूट 3/√2, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे आपके पास बन रहा है, बेसिकली √2 नहीं 2। सर ये फर्स्ट सिचुएशन ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सो 1.2 इंटू 10⁻², यहाँ पे देखेंगे तो आएगा रूट ओवर 1 माइनस रूट 3/2। इसको अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। चाहे आप यहाँ से सॉल्व कर लो, √3 के लिए होती है 1.7 समथिंग समथिंग, है ना। तो 2 माइनस √3 करोगे तो आएगा 0.3, बेसिकली 0.3 से कम, लेस देन 0.3। लेस देन 0.3/2 करोगे तो आएगा लेस देन 0.15, लेट्स से 0.14 या 0.13, ऐसा कुछ आता है ये, ठीक है। अब इसका रूट अपने को लेना है। तो अपन जानते हैं जो 9 का रूट होता है 3। तो ये जो रूट आएगा ना 0.13 का जो रूट आएगा वो 0.03 के आसपास कुछ आएगा, 0.03 समथिंग समथिंग, दिस इज द रूट। और वो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है।
तो 12 into 3 जब आप करोगे तो 3 point something something, 12 into 3 36 तो वैसे ही आता है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता आपका, 3 point something something आ रहा है, तो इससे ज्यादा आना चाहिए, इससे ज्यादा वाला ऑप्शन ये बनता है, दिस शुड बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 4.4 वाला। क्लियर है? तो पूरा अपन सॉल्व नहीं कर सकते इसको, लेकिन अप्रोक्सीमेशन भी तरीके से करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है इसको। फिर से बताता हूँ क्या किया। √3 is 1.77 या 73, दिस इज 1.73 समथिंग। अगर 2 में से माइनस करते हो तो दिस इज लेस देन 0.3, बाई 2 करोगे तो मिलेगा लेस देन 0.15, और इसका रूट भी करना है अब, लेस देन 0.15 का रूट, तो ये मिलेगा लेस देन 0.04, है ना, 0.16 होता तो मिलता 0.04, ये इससे छोटा है, 0.15 से भी छोटी क्वांटिटी है, और उसका रूट अपन कर रहे हैं, तो जो रूट मिलेगा वो लेस देन 0.04 मिलने वाला है, लेस देन 0.04। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ा सा कम, 12 into 4 48, तो उससे थोड़ा सा कम 4.4, ये आपका आंसर यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट देखिए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर इस क्वेश्चन बी पे? इक्वल टू 2 km/r³ 2 km क्यों करेगा? इक्वल टू एक्सिस पे आएगा ना। इक्वेटोरियल दे रखा है ना, तो एक्चुअल हाँ क्यों है। लेगा तू उसको? ओ क्या सॉरी दिया है? सर, देखा ही नहीं। तू ना ऐसे ही गलत कर क्वेश्चंस। बार मैग्नेट है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है, is placed in a magnetic meridian with north pole pointing towards geographical north, ठीक है। Two neutral points separated by a distance of 6 centimeters are obtained on the equatorial axis of the magnet. This is equatorial axis of the magnet.
और इससे 2 पॉइंट्स मिलते हैं 6 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। तो एक पॉइंट यहाँ होगा, दोनों डिस्टेंसेस 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हो गई। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं ए एंड बी, जहाँ पे नेट, इनको पी और क्यू बोल देता हूँ, जहाँ पे नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको दे रखा है, और एक इस बार मैग्नेट की वजह से फील्ड आएगा। और बोला गया कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे वो आ रहा है 0। तो अपन कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट पी पे अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस मैग्नेट, ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, तो वो कितना लिखा जाएगा? बार मैग्नेट का अगर डाइपोल मोमेंट पी है, पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आप अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, 2 या kp/r³, आप अगर सीधा फॉर्मूला यूज करते हो kp/r³, तो ये फॉर्मूला यूज करना यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ये फॉर्मूला यूज करना है क्यों गलत है? पॉइंट इक्वेटर पे ही है, ये पी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या एम ले लो। सर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने को अर्थ की दी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अलग बात है। मैं अगर इस तो मैग्नेट सर की वजह तो से निकालना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना क्यों गलत है? सर वो लेंथ नेग्लिजिबल स्मॉल होता है ना डाइपोल का। बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली exactly. जो डाइपोल की लेंथ अपन लेते हैं P, या यहाँ पे M के केस में, तो जो लेंथ ली जाती है स्मॉल m इंटू एल, दिस L शुड बी वेरी वेरी लेस देन दिस D या R, जो डिस्टेंस पे आप वहां पे फील्ड देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों कंपेरेटिव है। देखो ये 3 है और ये 4, ये 8 है, बड़ी ये और। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड हियर। μ0/4πm/r³, दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड हियर, क्योंकि ये जो रिलेशन है यहाँ वैलिड नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। बेसिक मेथड क्या था? तो बेसिक मेथड था ये कि आप यहाँ पे एक -m ले लीजिए, यहाँ पे एक +m ले लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट है जिसपे अपने को देखना है। तो इस तरीके से देखते थे, एक का फील्ड इधर आता था, एक का फील्ड इधर आता था, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आता था। ये सारी डायमेंशंस अपने को पता होती थी। यहाँ से देखा जा सकता है दिस इज r, तो इधर से भी ये डिस्टेंस भी होती थी r। अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे इसके, ये दोनों कंपोनेंट्स जो भी आएगा इधर से आएगा 2b cos थीटा, ये ऐड हो जाएगा। ये अपने पास नेट फील्ड आएगा 2b cos थीटा, वेयर b क्या है? एक मैग्नेटिक पोल की वजह से किसी डिस्टेंस r पे फील्ड, और ये जो आता है, ये जो फील्ड आता है इसको लिखा जाता है, जैसे वहां लिखते थे kq/r², यहाँ भी ऐसे लिखा जाता है μ0/4π क्या फॉर्मूला आता है? μ0/4π m/r²। जैसे वहाँ q/r² था, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा दिस। इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो ये आएगा 2 μ0/4π m/r²। और cos थीटा अगर यहाँ से देखो, तो इस ट्राइंगल से cos थीटा क्या बन रहा है? ये है लेंथ l/2 और ये है r, तो ये बन जाएगा l/2/r। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास आता है 2 μ0m/4πr³। या इसको मैं अलग, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया था, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं तो μ0/4π m/ दिस r इज नथिंग बट d² + l/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट एट दैट पोजीशन। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है बिकॉज ऑफ अ मैग्नेट एट पॉइंट P। ये आंसर आएगा। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ताकि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट बन सके, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सके। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो पहले आप ये कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके H के बराबर रखो, तो वहां से आपको ये M कैलकुलेट हो जाएगा, ये M मिल जाएगा। ये इसका पूरा तरीका है। सो बेसिकली आपको H यहाँ पे दे रखा है, H दे रखा है 3.2 into 10⁵. So H is 3.2 into 10⁵. 5 या -5 देख लेंगे अभी। μ0/4π is 10⁻⁷.
m कैलकुलेट करना है, d आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर ये है 4 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके पास पूरा बनता है। एंड दिस इज -5, ठीक है, तो यहाँ पे है 3.2 × 10⁻⁵। ये एक्सप्रेशन पूरा बन रहा है, यहाँ से आप m अपना बता पाएंगे। क्लियर है ये बात, कैसे करना है? Yes. तो यस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन में एक बात और दे रखी है, ये AB एम्पियर, AB एम्पियर, AB एम्पियर, AB एम्पियर। दिस AB एम्पियर इज नथिंग बट 1 एम्पियर इज 1/10 ऑफ AB एम्पियर, ऐसा एक रिलेशन है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 ऑफ AB एम्पियर, ठीक है। तो जो एम्पियर में आता है उसको 1/10 कर फिर दो। भी आंसर तो बहुत लंबा आएगा, 125 × 32। भाई रूट भी तो है, क्या कर रहा है? हाँ किया, तब 5 आएगा, 5 का क्यूब 125। सेंटीमीटर्स में भी है वहां पे, वो देखा तूने? इधर हाँ सेंटीमीटर्स तो भी अब है। अपने को सेंटीमीटर्स में ही रखना है ना। हाँ, तो हमने जब सब सेंटीमीटर्स में रखा है तो फिर यहाँ पे एक गड़बड़ की है ना, फिर अपन ने अगर सेंटीमीटर्स में रखा है तो वैल्यूज अपने को मीटर्स में रखनी चाहिए हमेशा, तभी तो आप μ0/4π उसको रख पाओगे वहां पे। μ0/4π जो ये वैल्यू आपने 10⁻⁷ रखी है, ये SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, तो यहाँ भी SI यूनिट्स रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे ने गलती करी है, फिर इसको ये आएगा 5, तो 5 × 10⁻⁻2 का क्यूब, ऐसा हो जाएगा ये, 5 × 10⁻⁻2 का क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे आप सॉल्व करोगे अब इसको। ठीक है देवांश, सर 1 मिनट, ऐसे एक बार सॉल्व कर देता हूँ। कर जल्दी कर। तो एक मैंने यहाँ क्या रखा, यहाँ पे रखी वैल्यू 3, यहाँ पे रखा 4, और ये 3² 4² बन रहा है, अपने को बनेगा 5² पता है, यहाँ से पावर हाफ है तो आ जाएगा 5, तो यह आया अंदर 5 का क्यूब, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा 5 × 10⁻², तो ये पूरी चीज बन गई दिस कंप्लीट थिंग। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3.2 × 10⁻5 multiplied by 125 into 10⁻6 divided by 10⁻7 is equal to m, ये बन रहा है आपके पास। सो 125 into 3 करेंगे तो बनेगा आपके पास 375, और 375 यहाँ पे 125 into 0.2 भी है, 0.2 is 1/5, 1/5 is 25, तो 400 आ जाएगा ये, 400, 4 × 10⁻⁻4। ये आपके पास आया। तो 4 × 10⁻², दिस इज m, ये आपके पास m बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप यूनिट्स देख लो, यूनिट्स आपको क्या क्या दे रखी हैं, इसका जो आंसर आपको दे रखा है ना 10th का, वो आंसर दे रखा है 5, ये आपको आंसर दे रखा है। ओह, μ0/4π m this, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही आपका आंसर आ रहा है m के लिए, 4 × 10⁻², ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने फॉर्मूला ये लिखा था, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज KQ/R², वैसे यहाँ पे आ जाता है μ0/4π m/r², जैसे यहाँ पे KQ/R² था, वो यहाँ पे हो जाता है ये μ0/4π m/r², तो अपन ने इसी से किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आपका ठीक है, दिस इज योर आंसर, 4 × 10⁻², दिस इज m। सर एक बार वो अपने cos थीटा वाला लिया, एक बार वो समझा दो ना, क्या मतलब लिया? वो बीच वाला, 2b cos थीटा वाला। ये हाँ मतलब वो डाइपोल बहुत छोटा था इसलिए लिया, मतलब इसमें तो हाँ, अपने डाइपोल। पास ये फॉर्मूला है ना अपने पास, एक्सेल, ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब जो डाइपोल की लेंथ है वो बहुत छोटी हो कंपेयर टू द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, डाइपोल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, पॉइंट की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से, बहुत छोटी नहीं है ये तो और बल्कि बड़ी ही है उससे। ये कब यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, जब ये L
इज मच मच लेस देन डी हो, डाइपोल की लेंथ इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उससे बहुत छोटी हो, तो अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाते हैं। ठीक है, यस समझ गया। ओके नेक्स्ट देखिए, क्या होती है ससेप्टिबिलिटी? वो H इक्वल टू जो भी है इनटू आई। अच्छा, साई इंटू आई, ऐसा? H इक्वल टू साइन इनटू आई, हाँ वही। तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ से फिर? सर ए। इसका जो आंसर इन्होंने दे रखा है वो आपको दे रखा है 11th का आंसर ए, बिल्कुल ठीक है। तो जो सबसे कम ससेप्टिबिलिटी होती है वो डायमैग्नेटिक की, देन पैरामैग्नेटिक की, देन फेरोमैग्नेटिक की, ये आपका आंसर इन्होंने दे रखा है। बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दिया है वो ये दिया है कि फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्स डी स्मॉल एंड नेगेटिव, जो डायमैग्नेटिक के लिए ये साई डी जो होता है वो छोटा होता है और नेगेटिव होता है, लगभग 10⁻⁵ के आसपास। ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो भी छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 10⁻³ से -5 के बीच में। और ससेप्टिबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिक के लिए होती वेरी है लार्ज। वो वेरी लार्ज होती है, दिस वेरी लार्ज इज ऑलमोस्ट 10⁻+3 to +5, ये इतना ज्यादा होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं, 1 घंटा अपना हो गया है, फिर मेरी क्लास है अभी नेक्स्ट, तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे अपन, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय सर, बाय। थैंक यू सर। यप। बाय सर।